ठीक है, हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है। अरे जिसका मास क्या है, m है। अब क्या है, वो इनिशियली, मान लो वो ऑब्जेक्ट यही है, उसका मास m है और इनिशियली वो क्या है, रेस्ट में है। तो यानी कि u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, रेस्ट में है। अब F फोर्स लग रहा होगा तभी तो यहां से यहां मूव करेगा। अरे बता दो, F फोर्स लग रहा है तभी तो वो ये डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा, यहां से यहां तक ये पहुंचेगा, इस पॉइंट से, A पॉइंट से वो B पॉइंट तक पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है? जब वो B पॉइंट तक पहुंचा था, यानी यू इनिशियल वो रेस्ट था, जब चलना स्टार्ट किया उसका क्या वेलोसिटी था, v था, या जहां तक पहुंचा वहां तक वेलोसिटी उसका क्या था, v था। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, s था। अरे समझ में आ रहा है? तो हमको ये बताओ, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करें, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क बराबर हमको पता है कि सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हटाओ तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। इसको बढ़िया समझना। अब हमको ये बताओ यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, बताओ तुम लोग। इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस क्या है थीटा, 0 है। गुड। जिस और डिस्प्लेसमेंट यानी जिस और मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है ना। यानी कि यहाँ थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो cos 0 1 होता है, यानी कि एफ एस आ जाएगा। यानी वर्क जो तुम्हारा है वो क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल है। अब हमें ये भी पता है कि सर फोर्स बराबर आपने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन निकालना होगा। अरे ठीक है, तो फोर्स के जगह आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा क्या वर्क है, अरे यही है ना वर्क। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा किस कारण, मोशन से। तो अगर मोशन उसमें है तो वो कौन सा मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है। यानी वर्क जो है, जितना वर्क निकालोगे वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो वो हमको निकालना है। तो बता रहा है कि वर्क जो है F इंटू एस के बराबर है और फोर्स बराबर आप मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बता दो, यूजिंग रिलेशन, यूजिंग रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या ऐसा इक्वेशन पढ़ा है तुम लोग? यस सर। ठीक है, जब पढ़ा है, जानकारी है, तो बताओ v तो था, इनिशियली वो रेस्ट में था, 2 एक्सलेशन था, और क्या था उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ था। तो बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बचा यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से बता दो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, सर एक्सलेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2s। क्या हम लिख सकते हैं ये, बता दो। अब हमें पता है कि सर वर्क डन जो था वो एफ एस कॉस थीटा था, कॉस 0 के कारण ये 1 हो गया, 1 हो गया। तो वर्क जो मेरा निकला यहाँ पे एफ एस, फिर हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है इंटू एस। अब वर्क के जगह रख दो, मास का m, एक्सेलरेशन के जगह हम रख सकते हैं बी स्क्वायर बाय 2s इंटू एस। क्या एस एस जय हिंद जय भारत हो गया, बता दो। तो वर्क जो है लिख सकते हो हाफ एम बी स्क्वायर। अब बता दो। यस सर। ठीक है, क्या आप लोग ये देखे हो कुछ ऐसा, हाफ एम बी स्क्वायर किए किसके बराबर है ये, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यानी कि जो ये वर्क जो बता रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट को किस में रख रहा है, मोशन में रख रहा है, वो उसके किसको मेजरमेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट कर रहा है। तो यानी कि आप उसको कैसे लिख सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर। समझ में आया कैसे मेजरमेंट करना है काइनेटिक एनर्जी को। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्क जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। सो मेजरमेंट हम लोग इसको किसकी विधि से किए हैं, यूजिंग रिलेशन, जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का 3 रिलेशन पढ़ते हैं ना उससे एक किए हैं।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से भी करेंगे। क्या करना चाहते हो कैलकुलस मेथड से, बोल दो। यस तो सर, कैलकुलस मेथड, अरे बोलो जी हंस के। अब यस Yes, sir. भाया सर, क्या करेंगे, Yes, sir. कैलकुलस बताओ। कैलकुलस मेथड में तुमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा और इंटीग्रेशन भी पढ़ा, अरे पढ़ा। तो इंटीग्रेशन में हाँ, sir. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़े हैं और डेफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़े हैं। Definite integration. डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था, कहां से स्टार्ट किया कहां तक गया, लिमिट लगा हुआ है। इंडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं था। Yes, sir. हाँ. डिफरेंशिएशन कोई चेंज लिमिट इन नहीं है। था, हम लोग जो चेंजिंग निकालते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको Yes, sir. कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो लिख रहा है कि सपोज दैट ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। हम मान ले रहे हैं कि कोई बॉडी जो है इनिशियली क्या है, वो रेस्ट में है। अरे बोलो, इनिशियली वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। अच्छा, जब इनिशियली रेस्ट में है तो Rest में है। बताओ हाँ. उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वहां पे तो 0 है ना, डिस्टेंस तो कुछ किया नहीं हाँ वो। सर। बोल दो तुम लोग। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, इस पे एफ फोर्स हाँ, अप्लाई सर. कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जे सर हमको क्या करना है, force. बॉडी को मूव करना है। ठीक है। along applied on the body displace it through ds along its direction। और बोल रहा है कि इस बॉडी को हम लोग डिस्प्लेस किए हैं, कहां तक, यहां तक किए हैं। इस बॉडी को यहां तक डिस्प्लेस किए हैं। वो कितना किए हैं, ds किए हैं। वो कितना कर दिए, ds कर दिए। अरे बोलो, ds करने का मतलब क्या बताए थे, Yes, sir. स्मॉल। Yes, sir. डी जहां लग गया यानी कि स्मॉल चेंजिंग, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए हैं। तो मैं बताओ, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वर्क डन भी क्या निकलेगा, स्मॉल वर्क डन निकलेगा। अरे बोल दो, जब किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेरा वर्क डन भी क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन निकलेगा। बोलो, देन स्मॉल वर्क डन, जो तुम्हारा वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, बता दो। वो होगा डी डब्ल्यू, अरे स्मॉल का मतलब डी लगाना है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस। बोलो, फोर्स तो एफ लगा रहे हैं बट चेंजिंग कितना डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया। हम इसका मतलब बता चुके हैं, डेल डेल और डी, चेंज स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, याद है ना। यानी कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए, तो Yes, मेरा sir, वर्क याद डन है। भी क्या निकलेगा, बहुत ही स्मॉल वर्क डन निकालेगा। अरे बोल दो। अब बताओ, यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट को हम हटाएंगे तो एफ डी एस कॉस कितना लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। अरे जिस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हाँ, है sir. उसी और क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। यानी मेरा जो कॉस 0 हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ जाएगा, एफ डी एस। अरे बोल दो। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। अरे बोल दो, मास हाँ इंटू सर, हाँ सर। एक्सलेशन। Acceleration. अब बताओ एक्सलेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ, वेलोसिटी बाय तो टाइम। डीवी बाई डी लिख सकते हैं। हाँ सर। बोलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डीवी बाय डी टी इंटू डी एस इंटू डी एस। अरे बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा बताओ, वेलोसिटी बराबर क्या जानते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डीएस बाई डी टी। Yes, sir. ये सब पढ़ा हाँ चुके हैं, सर। ये सब पढ़ा चुके हैं। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो तुम देखो स्क्रीन पे जो तुमको दिख रहा है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम। ये क्या वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बोल दो मास। बोलो जी। Yes, sir. ये लिखे हैं डीएस बाई डी टी इंटू डीवी, DT. ऐसे लिख सकते हैं, बोल हाँ दीजिए। सर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, डीएस बाई डी टी को तुम लिख सकते हो भी इंटू डीवी। अरे यही चीज तो पुट कर दिए, डीएस बाई डी टी की जगह क्या Yes, लिख sir. दिए, भी लिख दिए। और ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। एक्सलेशन जो है वो वेलोसिटी बाई टाइम का है रेशियो। बोल दो। Yes, Yes, sir. sir. बोलो, किसी Yes, को sir. नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझाएंगे। बोल दो। समझ गए सर। बहुत अच्छा। अगर समझ रहा है
तो हम लोग अभी अलजेब्रिक तरीका से उसको प्रूव किए थे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर को कैलकुलस मेथड से भी यानी मैथ लगा करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो यानी कि क्या आया, डी डब्ल्यू जो आया वो एम बी क्या आया, डीवी बाई डी टी। अरे यही आया ना, देख लो नीचे। यस सर। नहीं, एम बी डीवी था ना, सॉरी सॉरी डीएस है, कुछ गड़बड़ कर दी है ना। डीएस बाई डी टी को भी लिखे, डीवी बचा ना सिर्फ। सब में यस सर बोल दे रहा है। सर गलत लिखे हैं आप। ठीक है, हाँ अब ये बोलना है ना, जहां सर गलत है आपको बोलना है, शर्माना नहीं है, बेशरम बनना है। पढ़ाई में देखो, हमको भी, हम भी तुम लोग से सीखते हैं, तो बेशरम बन के सीखते भी तुम लोग से, तुम लोग को सिखाते भी हैं। हम लोग ऐसे ही सीखना है, ठीक है, बेशरम बन करके, पढ़ाई में कोई शर्म नहीं। तो वर्क बराबर मेरा आ गया एम बी डी बी। अब बताओ तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे इंटीग्रेशन करोगे, जब x को dx के रिस्पेक्ट में करना था तो इंटीग्रेट कर देते, याद है? अरे बोलो, तो कुछ Yes, नहीं sir. तो पावर n है, तो क्या हो जाता था n हाँ, प्लस sir. 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, जो कि इंडेफिनिट है। हाँ, प्लस से। कौन गाना गा रहा है? बंद करो माइक। दीपक है सर। हाँ हाँ, इसमें दो लड़का का आवाज निकलेगा जरूर, अमन और प्रिंस का, दूसरे का बुराई करने में आगे। तो अभी क्या कर रहा है कि इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v। देखो 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 देखो, अभी जो वर्क जो हो रहा है यहाँ समझो पहले। अभी जो हमको क्या निकालना है, यहाँ से वर्क निकालना है। तो वर्क कब निकालना है, जब बॉडी रेस्ट में था। जब रेस्ट था तो वेलोसिटी मेरा क्या था, 0 था। अरे वर्क अब हमको निकालना है ना, कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन से पहले वो क्या था, रेस्ट में था, रेस्ट के बाद वो क्या हो गया, मोशन में आ गया। Yes, तो sir. जब मोशन में आया तो वेलोसिटी उसका क्या था, v Yes. था। जब तुम इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये तुमको पता होना चाहिए। देखो इंटीग्रेशन हम लगा रहे हैं दोनों साइड, तो 0 से w हमको वर्क निकालना है। जब जब हम क्या थे, जब ना वेलोसिटी था ना डिस्प्लेसमेंट था ना कुछ था, तब मेरा वर्क वहीं पे हम बैठे हैं ना, तो वर्क तो मेरा 0 है। जब हम v वेलोसिटी से कुछ दूर गए और मोशन के एक्सिस में मेरा फोर्स लग रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, तो वर्क क्या होगा, w होगा। और किसको इंटीग्रेट करना है, dw को। पहले ये लिखने के लिए समझ में आया? Yes, फिर sir. से समझाते, यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो वेलोसिटी तुम्हारा 0 था, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा 0 था। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क भी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 0 है। ये ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ तक ले गए, एफ फोर्स लगाए, कौन सा फोर्स लगाए, एफ फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। अरे यहाँ तक पहुंचा तो ds तो हुआ ना। और Yes, sir. और क्या था, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, यानी कि पहले तो 0 था, जब यहां तक पहुंचे तो कौन वेलोसिटी से पहुंचे, v वेलोसिटी से पहुंचे। तो वर्क जो तुम्हारा था 0 यहाँ था, यहाँ कुछ ना कुछ वर्क w होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ ds होगा या s होगा मान लेते हैं, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, 0 से v। यानी कि हम dw को इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से w। m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो मास तुम्हारा यहाँ पे था वही मास यहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी मास। हम बताया था ना कि अमन वो लेबर क्या क्या थे, वो लेबर सर को अमन स्टेशन से बोला घर तक ले आइए, तो घर से लाया बक्सा उठा करके, तो बक्सा में जितना केजी का सामान वो लाया था उतना सामान का उसके घर में पहुंचा, क्या उसमें कम हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो मास मेरा तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बट वेलोसिटी क्या वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, इनिशियल वो 0 है और फाइनली वो वेलोसिटी भी दे रहा था, यानी कि उसका वेलोसिटी u से v तक गया वो, जबकि u क्या था, 0 था, जबकि u क्या था, 0 था, और v इंटू dv ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, देखो समझ में आ रहा तभी। अब क्या करेंगे, अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन dx का क्या होता था जी, x होता था, तो इंटीग्रेशन dw का क्या होगा, ओनली w होगा, ओनली w होगा। लोअर लिमिट लिख दो, इधर अपर लिमिट लिख दो, बराबर m 0 से v इंटू dv। लगाओ अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट यहाँ पे होगा माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 लिख सकते हैं, m v dv, यानी कि अगर x इंटू डी एक्स रहेगा तो x पे पार कुछ नहीं तो 1 है, यानी x 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। यानी कि ये क्या लिखोगे इसको, v स्क्वायर बाई 2।
हम्म 0 से b। बोलो लिखोगे ऐसा? हाँ सर। चलो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बचा w बराबर m, 1/2 को बाहर कर दो, या बाहर नहीं करना है तो एक बार हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को लगाते हैं, फिर एक बार लोअर Lower लिमिट को। limit। तो अपर लिमिट b है तो b के जगह b हो गया b²/2, माइनस एक बार b के जगह 0 रखो तो 0²/2। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का हाँ m सर। आ जाएगा, ये भाग तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ तुम्हारा हो गया b²/2। तो देखो w बराबर क्या आया, w बराबर क्या आया, तो w बराबर आ गया हाफ m v²। क्या वही चीज प्रूव किए हैं, और यही तुम्हारा काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी के बराबर है। तो इसको हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से कर दिया, जो आप लोग मैथ में पढ़ते हो को। तो कैलकुलस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप 11 क्लास में हो चाहे 12 क्लास में हो। 11 में हो तो फिजिक्स आपको छोड़ेगा नहीं, 12 है तो पूरा 12 में मैथ में कैलकुलस ही है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। टोटल मिला के 44 मार्क्स आता है आपका। अरे ठीक है, बोलो। Yes, sir. ठीक है।